हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एक क्लास 12th का। दिया हुआ है हमें एक गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया हुआ है हमें, की दर से बढ़ रहा है। यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। उस समय इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। यानी किस में निकालना? आयतन में परिवर्तन की दर में ज्ञात करना। और इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी है? आर है। तो ये क्या है? हमारा गोलाकार बुलबुला है और उसकी त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास? आर दी है। एक हमारे पास क्या है? एक गोलाकार क्या दिया हुआ है? एक बुलबुला है और इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी? आर दी हुई है। आर का मान कितना हमारा? 6 है। त्रिज्या का मान कितना दिया? 6 दिया हुआ है। यानी कि आर का मान कितना हमारा? 6 सेंटीमीटर दिया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे होगा। तो यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी दर दी हुई है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो डी एस बटे डी टी का मान दिया हुआ है हमारे पास। किसका मान दिया हुआ है? डी एस बटे डी टी का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको क्या करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? डी एस बटे डी टी। तो ये क्या? 2 पहले आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 पाई। और क्या आ जाएगा हमारा? आर। एक पावर कम हो जाती है तो क्या आ जाएगा? आर। और आर का करेंगे तो डी आर बटे डी टी हो जाएगा। और यानी कि डी एस बटे डी टी का मान कितना हमारे पास? 2 दिया हुआ है। इसका मान कितना? 2 दिया हुआ है। और आर का मान कितना हमारे पास? 6 है। तो कितना आएगा? 8 पाई इंटू में 6 और डी आर बटे डी टी आ जाएगा। और ये वाला कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा अपना। तो डी आर बटे डी टी का मान कहाँ आ जाएगा? ये वाला कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 2 बटे 8 पाई इंटू 6। ये क्या होगा हमारा? डी आर बटे डी टी की वैल्यू होगी। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो डी आर बटे डी टी का मान कितना आएगा हमारा? डी आर बटे डी टी का मान आ जाएगा 1/8 3 24 पाई आ जाएगा। और पूछा क्या है हमसे? आयतन पूछा है। तो गोले का आयतन कितना होता है हमारा? गोले के आयतन का फार्मूला होता है हमारा, गोले का आयतन, आयतन को हम भी से लिखते हैं। भी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो ये किस दर से बढ़ रहा है ये बताना, यानी इसकी परिवर्तन की दर बताना कि आयतन में कितना परिवर्तन की दर होगी। तो इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा हमारा? डी भी बटे डी टी होगा। इसमें 3 पहले आ जाएगी पावर, तो 4/3 और ये क्या हो जाएगा? 3 पाई और एक पावर कम हो जाएगी। और क्या आएगा हमारा? डी आर बटे डी टी आएगा। एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो डी भी बटे डी टी कितना आ जाएगा? यानी कि 4 पाई आर की वैल्यू क्या है हमारी? 6 है। तो 6 का स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा? 6 36 आ जाएगा। और इंटू डी आर बटे डी टी का मान कितना है? 1/24 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक काट देंगे। 4 एकम 4, 4 छम 24। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 छम 36। तो डी बी बटे डी टी कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। इतना ही क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यानी कि परिवर्तन की दर क्या होगी? आयतन में कितना परिवर्तन होगा? जो होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या होगा? इसमें परिवर्तन होगा आयतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है जो कितने की दर से बढ़ रही है? 0.7 की दर से। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी? यानी कि इसकी परिधि में कितनी वृद्धि दर होगी वो हमें ज्ञात करना। और त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है 4.9 दिया हुआ है। तो यानी कि हमें दिया हुआ क्या है? त्रिज्या की दर दी हुई है। त्रिज्या की दर को कैसे लिखते हैं हम? डी आर बटे डी टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम? डी आर बटे डी टी का मान दिया हुआ है कितना हमारे पास? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ। और आर का मान कितना दिया हमारे पास? आर की वैल्यू कितनी दी है?
9 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें निकालना क्या है, इसकी परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होती है, वृत्त की परिधि, परिधि को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो सी से लिख देना है। क्या होती है, 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि। तो इसको क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी सी बटे डी टी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r का क्या हो जाएगा, डी आर बटे डी टी हो जाएगा। और डी आर बटे डी टी का मान हमें कितना दिया, 0.7 दिया हुआ है। तो डी सी बटे डी टी, तो 2 पाई और डी आर बटे डी टी का मान कितना, 0.7 दिया हुआ है। इसकी गुणा कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 14 पाई प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन का आयतन लिखा है। क्वेश्चन है हमारा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इनके एक घन दिया हुआ, उसका जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या है, बढ़ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या निकालना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्या दिया है हमें, घन का आयतन। तो घन के आयतन का क्या होता है, डी भी, बी को लिखेंगे आयतन से। तो क्या मान दिया हमें, डी बी बटे डी टी का मान कितना दिया हमें, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया। किनारे की लंबाई दी है हमें, लंबाई को किससे लिख लेते हैं हम, एक्स से लिख देते हैं। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर दिया। और पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा किस दर से बढ़ रहा है। तो पहले हम किसमें क्या लगा देते हैं, घन का आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, क्या निकालना है, डी एस बटे डी टी का मान हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या लगाएंगे, हमें आयतन दिया हुआ है तो आयतन का ही फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा, वी, वी क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्या मानी है हमने, एक्स मानी है, तो एक्स का क्या होगा, क्यूब होगा। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा हमारा, डी बी बटे में कितना आएगा हमारा, डी टी, और 3 एक पावर कम हो जाएगी, 3x स्क्वायर, और x का क्या होगा, डी एक्स बटे डी टी होगा। तो डी बी बटे डी टी का मान हमारे पास कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। कितना है, 8, और 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12। तो 12 गुणा 12, और ये कितना आ जाएगा हमारा, डी एक्स बटे डी टी आ जाएगा। इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में ले जाएंगे। तो 8 बटे कितना होगा, 3 गुणे 12 गुणे 12, और डी एक्स बटे डी टी। तो इसको काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छन 12। तो डी एक्स बटे डी टी का मान कितना आ गया हमारे पास, डी एक्स बटे डी टी कितना आ जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 9 छक 54 आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, डी एक्स बटे डी टी का मान 54 आ गया। और पूछा क्या है, डी एस बटे डी टी पूछा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम एस से लिखते हैं। एस बराबर क्या होगा हमारा, 6, और भुजा स्क्वायर होता है, भुजा क्या हमारी एक्स है, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा, डी एस बटे डी टी, मतलब ये पावर पहले आ जाएगी, तो 6 दूनी 12x, और x का करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी एक्स बटे डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी एस बटे डी टी कितना आ जाएगा हमारे पास, 12, और x की वैल्यू भी कितनी है हमारी, 12, और डी एक्स बटे डी टी का मान कितना आया हमारे पास, 54 आया। लेकिन यहाँ पर ऊपर 1 रह गया, तो 1 बटे 54 आएगा। कितना आएगा, 1 बटे 54 आएगा, 1 बटे 54 आएगा। इसको काट देना, 2 से काट देना, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटना, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 चौक 12, 3 3 9 आ जाएगा। और नहीं काटेगा तो 4 दूनी 8 बटे कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इस दर से क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, एक फलन दिया है x अपॉन e की पावर x का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। क्या मान करना है,
उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या निकालते हैं हम? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, उससे क्या निकालते हैं हम? x की वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसमें वो वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमारा प्लस का आता है तो क्या होगा? निम्निष्ट होता है मान। अगर माइनस का आता है तो क्या होता है? उच्चिष्ट होता है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे? बाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बाई। तो बाई इक्वल टू क्या होगा? एक्स अपॉन e की पावर एक्स होगा। e की पावर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो किसको हो जाएगी? माइनस के हो जाएगी। क्या हो जाएगी? e की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। अब इसका क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या होगा? डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसका हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट इसको मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, फिर सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। e की पावर माइनस एक्स का एक बार माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का एक बार और करेंगे तो कितना आएगा? एक्स का क्या हो जाएगा? 1 तो माइनस का बनाएगा, प्लस सेकंड को ऐसे लिखेंगे सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? एक्स का 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ये वाला माइनस हम पहले लिख लेते हैं, माइनस का एक्स और e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब हमें क्या निकालना? उच्चिष्ट मान निकालना। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या लिखते हैं? इसके बराबर 0 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए क्या लिखते हैं? डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या लिखते हैं हम? 0 के इक्वल लिखते हैं। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना हमारा? माइनस का एक्स e की पावर एक्स। तो इसमें से क्या लेंगे? e की पावर एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स e की पावर माइनस एक्स और प्लस में e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो e की पावर माइनस एक्स क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 1 और प्लस का माइनस का एक्स आएगा, क्योंकि e की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा ये वाला। तो क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस का 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और e की पावर एक्स के इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, और फिर इसके अलावा क्या लिखेंगे? 0। तो x का मान हमारा क्या आएगा यहाँ से? यानी कि e पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा हमारा। तो ये इधर जाएगा तो log 0, log 0 का मान क्या होगा? अनंत होगा। तो ये तो हमारे 0 के बराबर होगा नहीं, तो क्या होगा? माइनस का x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1 निकल के आएगी यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1। अब क्या निकालेंगे हम? इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या करेंगे? डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। तो हमारा क्या आया था? ये वाला। इसका क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। कोई क्वेश्चन बन डाल देना, यहाँ पर लिखना अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d2 बाई बटे dx2 होगा। इस वाले का हम फर्स्ट सेकंड से फिर से करेंगे। तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, x ऐसे लिखेंगे, e की पावर माइनस एक्स का माइनस आएगा, और माइनस का 1 और आएगा, और प्लस e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, और x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब e की पावर माइनस एक्स आएगा, फिर से इसका करेंगे। ये वाला है e की पावर माइनस एक्स का, इसका क्या होगा? माइनस का e की पावर एक्स होगा। और इसमें क्या करेंगे? हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। एक्स का मान हमारा क्या आया? 1, इसमें रख देंगे। तो d2 बाई बटे dx2। तो माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस का 1 पहले आ जाएगा, और e की पावर क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस e की पावर माइनस 1, और इसमें माइनस 1। तो ये e की पावर माइनस 1 होगा, और ये प्लस का होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा? माइनस का e की पावर माइनस का 1 रह जाएगा। तो ये माइनस का आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ई। तो ये माइनस का आया, मतलब लेस देन क्या आया? 0 आया। तो क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। क्या होगा? फंक्शन हमारा उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट मान क्या आएगा हमारा? उच्चिष्ट मान कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे? इस वाले फंक्शन में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर रखेंगे x का मान कितना? 1। तो x का जगह 1 रखेंगे, और e की पावर 1। तो क्या आ जाएगा हमारा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन e की पावर 1 आएगी। तो e की पावर 1 अपॉन ई क्या होगा? इसका उच्चिष्ट मान हो जाएगा।